राधे राधे दोस्तों। दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिसको सपने ना आते हों। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है, मगर हमें ये सपने क्यों आते हैं? सपने अचेतन और चेतन मन के बीच एक पुल का काम करते हैं। आसान भाषा में समझे तो रात के सोते समय भी इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है, जिसके कारण हमें सपने आते हैं। आज हम आपको सपनों का महत्व समझाएंगे, मगर जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए ला सके। सोते हुए ही सपने क्यों आते हैं? सोते हुए कुछ सपने हमारी दिनचर्या से जुड़े होते हैं। कभी ये सपने अच्छे भी हो सकते हैं तो कई बार ये सपने डरावने भी हो सकते हैं। कई बार हमें नींद में ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा गला दबा रहा है या हमारी छाती पर आकर बैठ गया है। इस अवस्था में किसी को बुलाना चाहते हैं, मगर हम हिल नहीं सकते, ना ही हम कुछ कर पाते हैं। हमारा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। पुराने समय में ये कहा जाता था कि ये दबाव है, अर्थात कोई अनजानी शक्ति आपके ऊपर उस समय पूरी तरह काबू कर लेती है। मगर विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता। उन्होंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की और पता लगाया कि जब हम सोते हैं, इस तरह की अवस्था को स्लीप पैरालाइज कहते हैं। यहाँ हम नींद की अवस्था में पहुँच जाते हैं तो हमारी आंखें तेजी से हिलने लगती हैं, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। यही वही प्रक्रिया है जिसमें इंसान सपना देखता है। इसमें हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है, यानी हमारा शरीर बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है ये हम सोचते हैं, मगर ऐसा ना हो तो सपने में जिस तरह का अनुभव आप करते हैं उस पर आप रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस तरह की हरकत आपको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आपका दिमाग बहुत अच्छे से जानता है आप जो भी देख रहे हैं सपने में देख रहे हैं, इसलिए सपने में देखी चीज़ का असर आपके शरीर पर ना पड़े, इसलिए आपका शरीर स्लीप पैरालाइज्ड हो जाता है, जो कि एक सामान्य अवस्था है। वैसे इस केमिकल के रहते हमारी नींद खुल जाती है, मगर हम हिल नहीं पाते हैं, ना ही बोल पाते हैं। हमें कैसे सपने आने चाहिए ये हम खुद से तय नहीं कर सकते। अक्सर काम का तनाव हमारी नींद को कम कर देता है और हमें रातों को जागने की आदत पड़ जाती है और हमारी रैपिड आई मूवमेंट नींद की स्टेज बढ़ जाती है। इसलिए हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम हॉरर फिल्म देख लेते हैं या डरावनी किताबें पढ़ लेते हैं तो हमें नींद में वही अनुभव होता है जैसे हमने देखा हो या सुना हो। प्रेगनेंसी के समय भी डरावने सपने आ सकते हैं, क्योंकि शरीर में बड़ी मात्रा में होने वाले हार्मोन संबंधी बदलाव होते हैं। बुरे या अच्छे सपने आने का कारण हमारी अच्छी या खराब दिनचर्या भी हो सकती है। हम में से कई लोग हैं जो सोते समय अजीबोगरीब सपने देखते हैं, मगर इन सपनों का मतलब क्या है ये उन्हें नहीं पता होता। तो हम आपको बताते हैं कि अशुभ सपने क्या होते हैं। यदि आप बाढ़ या गंदा पानी देखते हैं तो ये एक अशुभ सपना है। इसी तरह सपने में डूबता हुआ सूरज देखना भी अशुभ घटना का संकेत है। सपने में समुंदर देखना अशुभ है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि आप घोड़े से नीचे गिरते हैं तो ये सपना आपके कैरियर में परेशानियों का संकेत करता है। सपने में बिल्ली देखना, सूखे जंगल देखना, ये भी आपके काम से जुड़ा अशुभ हो सकता है। सपनों में किसी से झगड़े करते देखना या थप्पड़ मारते देखना, ये दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। सपने में अगर आपको काला सांप काट लेता है तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। अगर बार बार सांप आपके सपने में आते हैं तो ये पितृ दोष या काल सर्प दोष होने का कारण भी हो सकता है। अगर आप ऊंचाई पर खड़े और अचानक से नीचे गिर जाते हैं तो ये बेहद ही अशुभ सपना है।
शुभ सपने। सपने में अगर आपको फलों से लदा पेड़ दिखता है तो ये आपके जीवन में आने वाली ढेर सारी खुशियों की ओर इशारा करता है। बारिश में का देखना ये भी अति शुभ है, क्योंकि इसके अनुसार आपको कहीं से पुरानी संपत्ति मिल सकती है। घोड़े की सवारी देखना यानी आप कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं। सपने में आकर अगर पूर्वज आपसे बात करते हैं, ये एक अति शुभ समाचार है। सपने में हाथी को देखना शुभ होता है, क्योंकि ये धन को लेकर बहुत शुभ माना जाता है। सपनों में गुलाब के फूल देखना ये एक अति शुभ संकेत है। ये सपना माँ लक्ष्मी की कृपा की तरफ संकेत करता है। सपनों में भवन निर्माण देखे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सपने में तोता देखने का मतलब है कि ये आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब है जीवन में उन्नति होने वाली है। सपनों में पानी में डूबने का ये संकेत है कि आप डर या दुख में हैं। धीरे धीरे आपको ये डर नीचे की तरफ खींच रहा है। यदि सपने में आप अपनी मृत्यु देखें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु देखें तो डरे नहीं, क्योंकि ये अच्छे संकेत की तरफ इशारा करता है। इससे आयु बढ़ती है। अगर आपके सपने अच्छे हैं तो किसी के साथ साझा ना करें, इनका असर उल्टा भी हो सकता है। आपके जीवन में कई नई परेशानियों का आगमन हो सकता है। इन अशुभ सपनों के प्रभाव को दूर करने के लिए आप सुबह उठकर शिव मंदिर जा सकती हैं। किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए महामृत्युंजय का पाठ कर सकती हैं या दुर्गा सप्तपदी पढ़ सकते हैं। स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें और पूरी नींद लें और मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। आमतौर पर सपनों का स्पष्ट रूप से याद रह जाना बहुत मुश्किल होता है, मगर अगर सपने नकारात्मक होते हैं और हमें याद रह जाते हैं तो ये हमें मानसिक तौर पर परेशान कर देते हैं। इसी वजह से नींद की समस्या होना शुरू हो जाती है और बुरे ख्याल हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं। अगर आपका ज़्यादा डरावना या भयभीत करने वाला सपना आता है तो आप पीपल की जड़ व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 5 बार करना चाहिए। अपने तकिए के नीचे लोहे की चीज़ या माचिस रखनी चाहिए। आपको रात में सोने से पहले मुंह हाथ ज़रूर धोना चाहिए। इससे आप रात में नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं। हमें अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा दिन होता है वैसी ही हमारी रात में हमें सपने भी उसी के अनुसार आते हैं। अगर आपकी स्लीप साइकिल सही है तो आप सुबह उठकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।